हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे आपकी क्लास 11 का चैप्टर 7 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की मिसलिनियस एक्सरसाइज का 8 क्वेश्चन। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशन आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ ईच सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स हैज़ एग्जैक्टली 1 किंग। यानी कि हमें क्या करना है, 5 कार्ड का एक कॉम्बिनेशन बनाना है। हमारे पास टोटल डेक कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स हैं, और लेकिन 5 कार्ड के सिलेक्शन में हमारे पास एग्जैक्टली 1 किंग तो होना ही चाहिए। अब हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। उसके अंदर किंग कौन से कितने होते हैं, हमारे पास 4। टोटल कार्ड्स 52, किंग कितने हो गए हमारे पास 4। अगर हम टोटल कार्ड में से किंग को माइनस कर दें, यानी 4 कार्ड्स को माइनस कर दें, तो हमारे पास कितने रह जाते हैं, 48। आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे हम नंबर। तो अब हमारा कितने हो गए, देखो हमें 4 कार्ड्स में से 5 कार्ड में से एक तो किंग चाहिए। किंग कितने मेरे पास 4, तो 4C1, यानी 4 में से एक तो किंग कंफर्म आ जाएगा, क्योंकि 4 किंग में से आप एक निकालोगे तो एक किंग कंफर्म हो गया, 4C1। अब बाकी के कितने कार्ड निकालने हैं मुझे, 5 में से एक निकल गया, बच गए कितने 4। तो 48 कार्ड में से मुझे कितने लेने हैं, 4, 48C4, तभी तो 1 + 4 5 हो जाएगा। अभी हम इसको खोल के आंसर निकालेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 778320। ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा 9th क्वेश्चन है, देखो अब इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places. How many such arrangement are possible? अब हमारे पास टोटल कितने पर्सन्स है, 5 + 4 9 पर्सन्स हैं, ठीक है। अब इन्होंने कंडीशन क्या दी है कि जो वीमन है हमारी हमेशा कहाँ बैठनी चाहिए, इवन प्लेस पर, एक रो में। जैसे अगर हम 5 और 4 5 मैन और 4 वीमेन को बिठाते हैं, तो जो वीमन है हमारे 9 में से जो इवन प्लेस है वहाँ पर हमें क्या बिठानी है, वीमन बिठानी है। तो हमने 9 तक काउंटिंग लिख ली एक बार ही, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने पर्सन्स हैं, 9। अब मुझे वीमन को हमेशा कहाँ बिठाना है, इवन प्लेस पे। तो देखो मैंने कहाँ कहाँ बिठा दिया, एक तो 2nd पे बिठा दिया, एक 4th पे बिठा दिया, एक 6th पे बिठा दिया और एक 8th पे बिठा दिया। तो यहाँ पर मैंने इवन प्लेस पे वीमन, और बाकी के जो ऑड प्लेस हैं वहाँ पे कौन आ गए, हमारे मैन आ गए, ठीक है। ऑड प्लेसेस पे क्या आ गए, मैन आ गए। तो ये जो 4 वीमन हैं ये कितने तरीके से अपनी जगह को चेंज कर सकती हैं, यानी कितने टाइप से अरेंज हो सकती हैं। ये 4 वीमन है तो कितने तरीके से हो जाएंगी, 4p4 से, यानी कि 4 का फैक्टोरियल। इसी तरीके से जो मैन है वो कितने टाइप से हम कितने वेज से अरेंज हो सकते हैं, 5 के फैक्टोरियल, क्योंकि कितने मैन है, 5 मैन है, तो ये कितने टाइप से अरेंज हो जाएंगे, 5 के फैक्टोरियल से। और मैन वुमेन कितने से हो जाएंगी, 4 के फैक्टोरियल से। 5 का फैक्टोरियल 120, 4 का फैक्टोरियल 24। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 2880। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट 10 आर टू बी चूजन। 25 स्टूडेंट में से 10 स्टूडेंट्स को चूज किया जाना है फॉर एन एक्सकर्जन पार्टी, एक पार्टी के लिए चूज किया जाना है। देयर आर 3 स्टूडेंट्स हु डिसाइडेड दैट आइदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। यानी कि उनमें से कोई 3 स्टूडेंट ऐसे हैं, 25 स्टूडेंट में से चूज तो हमें 10 को करना है, लेकिन 25 में से 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने डिसाइड किया है जाएंगे तो हम तीनों इकट्ठे जाएंगे, और नहीं तो हम तीनों में से कोई भी नहीं जाएगा। तो इन हाउ मैनी वेज कैन द एक्सकर्जन पार्टी बी चूजन, तो किस तरीके से ये पार्टीज को, इसमें हमें कैसे हम 10 स्टूडेंट को चूज करेंगे। देखो अगर हमें इन्होंने कहा है कि 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो या तो तीनों इकट्ठे जाएंगे या फिर तीनों ही नहीं जाएंगे, तो मैंने ये मान लिया कि मान लो ये तीनों के तीनों स्टूडेंट जाते हैं, तो हमारे पास 2 केस बनेंगे, या तो ये तीनों स्टूडेंट जाएंगे या तो तीनों स्टूडेंट नहीं जाएंगे। तो अगर हम फर्स्ट केस में कहते हैं कि तीनों स्टूडेंट जाते हैं, और अगर तीनों स्टूडेंट जाएंगे तो 25 में से 3 माइनस कर दो, कितने बच गए मेरे पास, 22 बच गए, क्योंकि 3 स्टूडेंट तो फिक्स हो गई है तो जाएंगे ही जाएंगे, तो 3 में से 3 तो जा ही रहे हैं, ठीक है। ये 2 केस बनेंगे, या तो तीनों स्टूडेंट जाएंगे या तो तीनों स्टूडेंट नहीं जाएंगे। तो फर्स्ट केस मैंने क्या लिया, तीनों स्टूडेंट जाएंगे। अगर जाएंगे तो 25 में से 3 को माइनस कर दो, तो 3 तो गए, यानी कि 3C3। अब बचे कितने, 25 में से 3 चले गए तो कितने बचे, 22 बच गया। 22 में से मुझे कितने चूज करने हैं, क्योंकि 10 लेने हैं मेरे को, 3 तो फिक्स हो गए, 3 तो जा ही रहे हैं, तो कितने बच गए, 7।
तो 22 में से मुझे कितने लेने पड़ेंगे, अब 7 लेने पड़ेंगे। अब दूसरा केस क्या है, या तो ये तीनों ही नहीं जाएंगे यानी कि 3C 0 हो जाएगा, 3 स्टूडेंट में से कोई भी नहीं जाएगा, तो फिर मेरे पास स्टूडेंट तो अभी ये तीनों नहीं गए, तो फिर अब मेरे पास कितने बचे हैं, फिर भी 22 बचे, 22। अब 22 में से मुझे कितने, क्योंकि मुझे चूज तो 10 ही करने हैं, तो कितना आ जाएगा 22C 10। ठीक है, अगर ये तीनों स्टूडेंट जाते हैं तो 3C 3 हो जाएगा और टोटल मेरे पास 22 हैं, तो 22 में से मुझे कितने सेलेक्ट करने पड़ेंगे, 7। और अगर ये तीनों में से एक भी नहीं जाता यानी 3C 0 हो जाता है, तो फिर मुझे 22 में से कितने सेलेक्ट करने हैं, 10। 3C 3 हमारा 1 होता है, तो 22C 7 हो गया, और ऐसे 3C 0 भी हमारा क्या होता है, 1 होता है, ये 22C 10 हो गया। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमारा 11th क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज कैन बी लेटर ऑफ द वर्ड असैसिनेशन बी अरेंज्ड सो दैट ऑल द एस आर टुगेदर। यानी कि हमें एक वर्ड दे दिया है यहाँ पर असैसिनेशन, इसके अंदर कहा है कि हमें कितने वे से ये वर्ड जो है अरेंज हो सकता है, अगर इफ क्या ये जो सारे जो एस हैं वो एक साथ आए, सारे एस एक साथ आए। तो मैंने क्या किया, सारे एस को पहले एक ग्रुप बना लिया, इसके अंदर कितने एस हैं, मेरे पास 4 एस हैं, तो इन चारों एस को एक साथ लिख लिया, और बाकी के जो लेटर हैं वो मैंने क्या लिख लिए, एक साथ लिख लिए। तो ये बाकी के कितने हैं, 9 हैं, 10 11 12 13, हमारे पास कितने हैं, 9 10 11 12 13। तो ये वाले हमारे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, देखो तो ये 9 का एक ग्रुप बन गया हमारा, और ये हमारे एस एक साथ चाहिए, तो ये एस का मैंने एक ग्रुप बना लिया। तो यहाँ पे ये कितने हमारे 9, और ये कितने हो गया मेरा एक ग्रुप यानी कि 10। ठीक है, ये पूरा एक ग्रुप और ये पूरा एक ग्रुप, यानी क्योंकि एस मुझे क्या चाहिए, इकट्ठे चाहिए, एस सारे क्या चाहिए मेरे को, इकट्ठे चाहिए। तो ये 9 और एक ये हो गया हमारा क्या हो गया, 10। तो यानी कि 10 का फैक्टोरियल, ये पूरा भी तो आपस में एस एस कहीं पर भी जा सकता है, जरूरी तो ये लास्ट में आएगा, ये शुरू में भी आ सकता है, या इनके बीच में, या फिर यहाँ कहीं पर भी आ सकता है। तो इसको पूरा एक ग्रुप बना के ये कितने वे से हमारा आपस में इंटरचेंज हो सकता है, कितने वे से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10 का फैक्टोरियल। अब a इसके अंदर कितनी बार है, 3 टाइम्स है, तो इसको 3 से डिवाइड कर दिया। अब i इसके अंदर कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो 2 का फैक्टोरियल। उसके बाद n ये हमारा इसमें i कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो इसको 2 के फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,51,200, 151200, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर।